नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ मुख्य टॉपिक्स के बारे में। हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आप सभी के कमेंट देखकर मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी इस बात को लेकर यहाँ पर रुचि बता रहा है कि सर हमें टॉपिक से बताइए, और कहीं ना कहीं ये चीज ये बात भी प्रदर्शित करती है कि आप पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं पिछले दिनों की अपेक्षा। तो आज हम बात करेंगे साइंस के मुख्य टॉपिक्स के बारे में जहां से प्रश्न बनते हैं, या साइंस में सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, बायोलॉजी पहले मैं क्यों बता रहा हूं, हमारे साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाने हैं और 25 प्रश्नों में से लगभग तय मानकर चलिए कि 12 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से, उसके बाद फिजिक्स से पूछे जाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री से। यानी संभावना यह है कि लगभग 20 प्रश्न बायोलॉजी और फिजिक्स से पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले बायोलॉजी को देखना चाहिए, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं इस पूरे टॉपिक्स की, इन पूरे सब्जेक्ट की जो कि पटवारी में पूछे जाते हैं, तो मुझे साइंस ऐसा सब्जेक्ट लगता है जो आपकी नैया को डुबा सकता है या उभार सकता है। कैसे? अगर आपका साइंस अच्छा है तो आप नदी से पार निकल जाएंगे, आप सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन साइंस आपका बहुत खराब है तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको कठिनाइयों का सामना करना होगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछे जाते हैं। आपने ऐसा अनुमान भी किया होगा कि सर हमारे जीएस में भी प्रश्न बन जाते हैं। सब कहते हैं जीएस बहुत बड़ा है, और मैं भी मानता हूं कि जीएस से बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन सर हमारे प्रश्न जीएस से बन जाते हैं, साइंस से नहीं बन पाते। यानी बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितना मेरे से हो सकता है मैं इसमें एक काम कर सकता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करा दूं। लगभग हम एग्जाम तक डेली अगर 15 से 20 क्वेश्चन सोल्व करें, और उन 15 से 20 क्वेश्चन का मतलब है कि एक क्वेश्चन के साथ लगभग 3 से 4 प्रश्न सोल्व हो जाते हैं, तो 15 चुक टोटल मिलाकर अगर हम बात करें 60 प्रश्न अनुमानता उससे संबंधित अगर हम 15 प्रश्न सोल्व करेंगे तो 15 का 3 गुना 4 गुना यानी 60 क्वेश्चन वहां पर सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को लगाते हैं तो उससे संबंधित डाटा भी पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन को हम 3 में गिन सकते हैं या 4 में गिन सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है कि हाँ सर आप ऑब्जेक्टिव की सीरीज ले आइए साइंस के लिए, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की सीरीज लेकर आ सकता हूं, लेकिन आपको बताना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बताइए, हम शुरुआत कर देंगे। देखिए, साइंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं वनस्पति विज्ञान से। वनस्पति विज्ञान से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, 357 क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर ये तो एक अलग ही टॉपिक है पूरे बायोलॉजी में, तो फिर आपने इसे क्यों लिखा, इसमें टॉपिक का नाम लिखना था। तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पर जो प्रश्न पूछे गए हैं एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर क्षेत्र से पूछे गए हैं। जैसे कि मैं बात करूं बॉटनी में, या अगर हमें बात करूं वनस्पति विज्ञान की मैं बात करता हूं, तो वनस्पति विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रश्न यहां पर इस प्रकार से पूछे गए हैं, जैसे कि फ्लोएम का क्या काम है, जाइलम का क्या काम होता है। तो वनस्पति विज्ञान इस पूरे जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लगता है। 357 प्रश्न पूछे जाना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, आप देख रहे होंगे 310 प्रश्न वर्गीकरण से। वर्गीकरण से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जीवधारियों के वर्गीकरण में चाहे हम जंतु जगत की बात करें, पादप जगत की बात करें, तो जो पादप जगत है अगर इसे मैं यहां पर ऐड कर दूं या इसे मैं यहां पर ऐड कर दूं तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे और कुछ यहां पर देखने को मिलेंगे। तो वर्गीकरण को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। आपको समझना है कि यार 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, 2 जगत किसने दिया, यहाँ पर इसकी परंपरा क्या रही, ये जो शब्द है ये कहां से लिए गए, बेसिक सी जो जानकारी है वो आपको होना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कोशिका, साइटोलॉजी। कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका से संबंधित प्रश्न बहुत डीपली पूछे जाते हैं। साधारण प्रश्न तो आप बना देते हैं, लेकिन अगर डीपली प्रश्न पूछा गया, गहराई में प्रश्न पूछा गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर ध्यान देना है। उसके बाद है मानव रोग। मानव रोग की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा रोग किस जीवाणु या विषाणु, या बात कर सकते हैं हम प्रोटोजोआ या कवक किससे हुआ, तो आपको ध्यान होना चाहिए। यहां से 207 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमेशा रोग से संबंधित प्रश्न आते ही है। और अगर मैं बात करूं रोग के बाद में, तो यहाँ पर पोषक पदार्थ को हम सीधे रूप में ये भी कह सकते हैं कि विटामिन के बारे में हमें पढ़ना है। विटामिन से प्रश्न आते हैं। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर हम तो पढ़ते हैं श्वसन तंत्र, हम तो पढ़ते हैं यहाँ पर
अन्य तंत्रों के बारे में, मानव अंग के विभिन्न तंत्रों के बारे में, तो आप उनका वेटेज देखिए प्रश्नों का। कंकाल तंत्र से प्रश्न पूछे गए हैं 50 प्रश्न। आपकी जिंदगी पूरी निकल गई कंकाल तंत्र को पढ़ते पढ़ते और प्रश्न पूछे गए 50। कोशिका से 247, यानी 247 प्रश्न एक टॉपिक से आए। वहीं कंकाल तंत्र से हम पढ़ पढ़ कर रह गए कि यार कंकाल तंत्र में ये है, वो है, ये चीजें हैं, वो है, और हमारी पूरी जिंदगी निकल गई और 50 प्रश्न पूछे गए। पाचन तंत्र की बात करूं, कई बार हम पढ़ते हैं, कई बार पाचन तंत्र को पढ़ते हैं और प्रश्न कितने पूछे गए? 79 क्वेश्चन। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन तंत्रों को नहीं पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण कौन से टॉपिक है, हमें तो चयनित करना है ना कहां से प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं। अगर उस संदर्भ में बात करें कि कहां से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो फिर ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको अगर करना ही है तो इन 3 टॉपिक को और साथ में कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता इन चारों टॉपिक्स की होनी चाहिए, उसके बाद इन 3 टॉपिक्स की होना चाहिए। फिर आप कहेंगे सर क्या और बायोलॉजी में दूसरी चीजें नहीं पढ़े? तो फिलहाल मत पढ़िएगा। यहां से आपको 12 प्रश्न अगर मान लेते हैं, हम मानकर चलते हैं 12 से 15 प्रश्न बनेंगे बायोलॉजी से, तो 12 में से 9 से 10 प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे। और बायोलॉजी को थोड़ा सा अच्छा करने के पीछे एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपको हिंदी के शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। कई बार आपने सुना होगा कुछ टीचर्स कहते हैं कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्दों पर ध्यान देना है, लेकिन बायोलॉजी या साइंस में थोड़ा सा उल्टा है। छोटी आंत को हिंदी, और भी इसका हिंदी वाला जो रूप है वो क्या हो सकता है? बड़ी आंत का और भी दूसरा नाम क्या हो सकता है? ये जो नाम है ना हिंदी वाले, ये आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न इतना खतरनाक पूछा जाता है, आपको उसका आंसर पता है लेकिन उसके उपनाम के चक्कर में आप उसे गलत कर बैठेंगे। तो साइंस में आपको जितना भी हो सके, अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हिंदी में कम से कम आपको उसके उपनामों को ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों, ये 4 टॉपिक और ये 3 टॉपिक बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर आप कहेंगे, शुरू में मैंने बताया कि अगर हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज लाते हैं, प्रैक्टिस सेट लाते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कैसा रहेगा ऐसा काम, तो हम शुरू कर सकते हैं बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।